हेलो फ्रेंड्स। चलो अपन पार्ट वन में पढ़ लिया था जनन और जनन के प्रकारों के बारे में। अब आज पढ़ रहे हैं अपन अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। ठीक है ना, कल अब मैंने बता दिया यहाँ पर 6 प्रकार की अलैंगिक जनन की विधियां होती है। चलो अपन आगे पढ़ रहे हैं। अपन देखो विखंडन। तो देखो विखंडन क्या होता है। विखंडन मतलब अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक सेल दो या दो से अधिक भागों में बट विभाजित होकर संतति उत्पन्न करती है। इस विधि में क्या होता है, कोशिका के मध्य भाग में संकीर्णन उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। अंत में सेल दो भागों में बढ़ जाती है। देखो इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से होता है। इसमें क्या होता है, संतति दो या दो से अधिक, तो पहले जीव जो होगा दो या दो से अधिक भागों में बटेगा। तो इस भाग कैसे बटेंगे, तो कोशिका के मध्य भाग में सबसे संकीर्णन होता है और यही संकीर्णन केंद्र की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, एक कोशिका से मतलब कोशिका जो होती है दो या दो से अधिक भागों में ऑटोमेटिक विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन विखंडन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। सबसे पहले द्विखंडन और दूसरा पढ़ेंगे अपन बहुखंडन। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन द्विखंडन क्या होता है। अब देखो विखंडन की इस विधि के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। इस विधि में कोशिका में उपस्थित केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है और सेल में उपस्थित कोशिका द्रव्य भी दो भागों में विभक्त होकर केंद्र के पास पास जमा हो जाता है, केंद्र के पास में जमा हो जाता है। अब सेल के मध्य भाग में संकीर्णन उत्पन्न होता है। क्या होता है, संकीर्णन उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ता है। अंत में कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे अपन द्विखंडन कहते हैं। अब देखो शॉर्ट भाषा में समझ लेते हैं। द्विखंडन मतलब खंडन दो भागों में, मतलब एक कोशिका होगी दो भागों में बटेगी, उसे अपन द्विखंडन ये। अब देखो इसके अंदर दो भागों में बटने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। सबका कितने भागों में बटेगा, ये सब दो भागों में बटते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आगे बढ़ेंगे अपन। अब उदाहरण के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रख लेना। अमीबा में आप तो पहले मैंने पढ़ा दिया था, अमीबा में पोषण और अमीबा में जनन अलग अलग टॉपिक है। अमीबा में पोषण, अमीबा में जनन, अच्छे से पढ़ लेना। दोनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पूछते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन अमीबा में द्विखंडन। तो यहाँ अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य व सरल विधि है, अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है। यह कब होती है, अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है। इसके दौरान होता क्या, देखो इसके मैंने आपको बता दिया। इसमें अब अमीबा के अंदर क्या होता है, कोशिकाएं जो होती है कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नई संतति उत्पन्न करती है। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है। केंद्रक, इंपॉर्टेंट दो नाम तो कम से कम लिखने ही है। केंद्रक किसमें पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं जनन, जनन के बारे में, अलैंगिक जनन द्वारा अमीबा में। तो सबसे पहले कोशिका जो होती है अमीबा के अंदर, यहाँ एक अनिश्चित आकार प्रोटोजोआ संघ का जलीय जीव होता है, जिसमें क्या होता है, पादाप नुमा संरचना पाई जाती है, खाद्य दाने। हालांकि इसमें जनन के अंदर इतना नहीं लिखना होता, केवल इतना लिख सकते हो आप। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो केंद्र के कोशिका द्रव्य में क्या हो रहा है, विभाजन। मतलब कोशिका द्रव्य में विभाजन के दौरान केंद्रक में भी साथ साथ में विभाजन होता रहता है। तो देखो अधिक विभाजन के दौरान क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है बीच में से संकीर्ण होना स्टार्ट हो जाता है। संकीर्ण होने के दौरान इसमें केंद्रक में भी संकीर्णन होता है और संकीर्णन के दौरान क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में यह दो भागों में बढ़ जाएगा। तो दो भागों में बढ़ने के दौरान क्या होगा, एक अमीबा से दो अमीबा। इसमें देखो एक अमीबा था, एक अमीबा से दो अमीबा बन रहे हैं। ठीक है ना, ये होता है अपना अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि। कौन सी होगी, अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि। इसमें आपको अब देखो लेशमानिया डोनोवेनी। अब इसके अंदर क्या होता है, लेशमानिया डोनोवेनी, इसमें आपके डायग्राम पूछते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालाजार रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ रोगाणु होता है लेशमानिया डोनोवेनी। ठीक है ना, कौन सा रोग, कालाजार रोग। कालाजार रोग उत्पन्न करने वाला मुख्यतः जो जीवाणु जीवाणु हो या रोगाणु जो होता है, कौन सा होगा, लेशमानिया डोनोवेनी। अब लेशमानिया के अंदर क्या होता है, यहाँ एक सिरे पर कोड़ेनुमा संरचना, सूक्ष्म संरचना उत्पन्न होती है। अनुकूल परिस्थितियों में सेल जनक सेल से पृथक होकर नई संतति उत्पन्न करता है, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन अलैंगिक जनन जनन की द्विखंडन विधि द्वारा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, लेशमानिया डोनोवेनी के अंदर यह सूक्ष्म संरचना होती है जो अनुकूल परिस्थितियों में दो भागों में बढ़ जाती है। तो एक लेशमानिया से दो लेशमानिया बनते हैं, इसीलिए अपन इसके कौन सी विधि कहेंगे, द्विखंडन विधि। अब देखो बहुखंडन विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि में सेल में उपस्थित केंद्रक दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। जबकि अपन इससे पहले पढ़े थे अपन ने